सो दोस्तों कैसे हो आप सभी भैया। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काफी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी को क्वालिटी से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू आती है तो आप हमें 9162530448 पे आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। और पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जो भी टॉपिक का चाहिए उस टॉपिक का, ठीक है जी। बाकी आज के इस वीडियो को आइए करते हैं स्टार्ट। सो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है कि एक लेख और एक पत्र की जो शीर्षक पाठ है उनके लेखक है भैया भगत सिंह। कौन है उनके लेखक है भगत सिंह। और भगत सिंह का जन्म हुआ था भैया 1907 में, ठीक है। और इनका जो शहादत हुआ था वो हुआ था 1931 में। हम लोग इनको मृत्यु नहीं कह सकते क्योंकि एक ऐसे क्रांतिकारी सेना थे ना जिन्होंने अपने कम उम्र में ही, सबसे कम उम्र में यह एक ऐसे क्रांतिकारी सेना थे जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राण को जो है वो न्यौछावर कर दिया, समझ रहे हो। तो इनको इसीलिए इनकी जो मृत्यु होती है उनको मृत्यु नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है शहादत, ठीक है। किसकी जीत हुई, सॉरी किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पार्ट से आई है। तो ये जो पंक्ति है हमारे हार जीत से ली गई है, ठीक है, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है कि पेशगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। गाइडी मोपाशा या फिर हेनरी लोपेज या फिर अंतर चेखव या फिर ग्रियर्सन। तो बताना है आपको जो पेशगी जो शीर्षक कहानी है इसकी जो रचना है वो कौन करे है। तो हेनरी लोपेज ने करा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा आपके बीएससीबी बोर्ड ने, ठीक है, बीएससीबी बोर्ड ने क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान दे देना, एक मिनट। क्वेश्चन हमारे सामने है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। वो है भैया उसने कहा था। और उसने कहा था ये 1915 में रिलीज हुई थी, 1915 में यह प्रचलित हुआ था कहानी, ठीक है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। सबसे पहले मैं बता दूं जो अशोक वाजपेयी है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो, एक मिनट यार, सॉरी, इनका जो मूल निवास था वो था भैया सागर मध्य प्रदेश, यानी कि यह एमपी में रहते थे। चलो जी। दलित साहित्य का सौंदर्य शासक नामक आलोचना पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। विनय पत्रिका किनकी रचना है। सूरदास की, जैसे कि नाभादास की, तुलसीदास की। तो विनय जो पत्रिका है वो है भैया तुलसीदास की। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर कि सूरदास किस भाषा के कवि है। और एक क्वेश्चन ये भी करा जाता है कि जायसी किस भाषा के कवि है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार लैंग्वेज से रिलेटेड करा जाता है। तो जायसी जो है वो भैया अवधि के हैं, ठीक है, अवधि भाषा के कवि। लेकिन जो सूरदास है ये ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन, मालती किस कहानी के पात्र है। जो मालती है वो रोज कहानी के पात्र है। और मालती के पति का नाम देखो, जो मालती है उसके पति का नाम क्या है। उसके पति का नाम है भैया महेश्वर, ठीक है, महेश्वर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, ठीक है, क्या पेशे से डॉक्टर है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो कवियों का कवि हमें कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह जी को, ठीक है। आगे आ जाओ, जायसी किस भाषा के कवि है। जो जायसी है वो अवधि भाषा के, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। जैसी जो है वो अवधि भाषा के कवि है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। क्योंकि नामवर सिंह ने कौन से चीज को लिखा है। तो नामवर सिंह ने कौन से पाठ को लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है प्रगीत और समाज को। मोहन राकेश ने लिखा है क्या सिपाही की माँ को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नामवर सिंह। और अरुल कमल की चर्चा तो हुई नहीं है हमारे बुक में, ठीक है, तो नामवर सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ओ सदा नीरा में किस नदी का चर्चा है। वो है भैया गंडक, गंडक नदी का चर्चा है, ठीक है। चलो जी, कीर्ति शब्द का विलोम क्या होता है। अब भैया आपके हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो गए, ठीक है। कीर्ति शब्द का विलोम क्या होता है। अपकीर्ति होता है। क्या होता है, अपकीर्ति होता है, याद रखना है आपको। चलो जी, रात दिन कौन सा समास है। जहां पे आपको कोई भी शब्द के बीच में अगर ई वाला डैश दिख गया तो ये समझ लेना कि ये आपका द्वंद समास ही होगा। क्या है, द्वंद समास। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। या फिर कोई ऐसा शब्द हो जिसके स्टार्टिंग में आपको नंबर्स दिख रहे हो, जैसे कि द्विगु हो जाएगा हमारा वो, ठीक है। जैसे कि दशानन, तो उसके क्या है 10 आ गया ना आगे, तो वो हमारा द्विगु हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है जी। गणेश शब्द का गजानन, ठीक है। इसके अलावा और भी याद रख सकते हो गणपति, ठीक है, लंबोदर। अनुराग शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण से रिलेटेड भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना होता है विशेषण। तो अनुरागी हो जाएगा, अनु हो जाएगा, राग हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अनुरागी, ठीक है। चलो जी, समझौता शब्द में प्रत्यय। आपको पता है कि जो प्रत्यय होता है कोई भी वर्ड के अंत में लगता है, लेकिन जो उपसर्ग होता है वो हमारा कोई भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। तो हमारा समझौता, अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो वो होगा समझ, एक मिनट, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका होगा समझ जोड़ औता।
ठीक है, समझ जोड़ औता, तो औता हमारा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। चलो जी, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवज्ञा उपसर्ग की बात कर रहा है ना, तो अवज्ञा अजोड़ अवजोड़ अज्ञा, ठीक है, अव होगा, ठीक है, अव हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल उन्हीं का है, ठीक है, बाकी ये सब अलग अलग कवियों का है। चलो जी, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बेन जॉनसन ने, कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, ऐसा कहा था भैया एडिशन ने, ऐसा कहा था एडिशन ने, ठीक है। और ये सब जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सब मैं बता रहा हूँ बातचीत चैप्टर का, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि बातचीत के एडिशन कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया उनको, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को। संयोगिता स्वयंवर, ये जो चर्चा होती है संयोगिता स्वयंवर की चर्चा, वो आपको देखने को मिलती है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित क्या बातचीत में। तो सब लोग सोचते हैं कि चलो भैया ये बातचीत है, यानी कि किनके द्वारा है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलती आप कभी भी नहीं करना। संयोगिता स्वयंवर संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश एक गजलों का संग्रह है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है भैया? त्रिलोकन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्ति बोध? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। और जो शमशेर बहादुर सिंह है, इनको भैया कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। ओके, चलो जी, आगे आ जाओ। शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया था? यानी कि शमशेर जी ने कब से कविताएं, कहानी, जो भी चीजें होती है, कब से लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इन्होंने 1932 से 1933 ईस्वी में इन्होंने उपन्यास वगैरह, कविता वगैरह, कहानियां वगैरह, जितने भी चीजें हैं वो लिखना स्टार्ट करा था। चलो जी, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है? भगत सिंह का पैतृक गांव था इनका खड़कला, पंजाब में, ठीक है। चलो जी, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ से पात्र है? ठीक है, जो कलीराम हेडमास्टर है वो किस पठित पाठ का पात्र है? तो कलीराम जो है ना, वो है भैया जूठन, हाँ जूठन का, सही बात है, जूठन का, ठीक है। और जूठन में क्या बताई गई है कि किस तरीके से कवि पे अत्याचार करा जा रहा है, यानी कि कवि पे अत्याचार नहीं, किस तरीके से एक दलित वर्ग के लोगों पे अत्याचार करा जा रहा है, किस तरीके से, मतलब एक निम्न वर्ग की कहानी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। जूठन को आप जरूर पढ़िएगा, ये आपकी एक आत्मकथा है, ठीक है, जो कि रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। भगत सिंह के फांसी की सजा कब मिली थी? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को, राइट। चलो जी, चौरी चौरा कांड आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, कि आपको सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ना था एसएसटी में। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। चलो जी, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो जो सिपाही की माँ है, एक एकांकी है, ठीक है, जिसको लिखा है मोहन राकेश ने, मोहन राकेश जी ने, ठीक है, मोहन राकेश जी ने लिखा है, ठीक है। और इसकी पात्रा है भैया बीशनी, ठीक है, बीशनी क्या है? मानक की माँ है, ठीक है, मानक की माँ है, जो कि सिपाही में है मानक, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और सिपाही की माँ के लेखक, सॉरी, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं, तो आज के इस क्लास में हमारे पास 30 सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी ने 30 में से कितने प्रश्न को सही किए भी आप हमें कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।